जय श्रीमन्नारायण। श्रावण मास की दोनों एकादशी बड़ी पवित्र कही गई हैं। वैसे भोले बाबा का ये सावन और भादों दोनों भोले बाबा की आँखें हैं। सावन भादों इसमें महादेव का अर्चन पूजन भक्तजन करते हैं। भगवान कृष्ण कहते हैं, हे युधिष्ठिर, सावन मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी का नाम कामिका है। कौन सा नाम है? कामिका। और शुक्ल पक्ष वाली पुत्रदा। साल में पुत्रदा 2 बार आती हैं, तो इसलिए कामिका एकादशी है। इसका महात्म लोक के हित के लिए देवर्षि नारद जी ने भीष्म पितामह जी से पूछा था। बोल एकादशी महात्मा की जय। इस पवित्र मास में भगवान नारायण की पूजन के बारे में कहा भीष्म पितामह जी कि विष्णु भगवान की पूजन करें। पृथ्वी का दान, सोने का दान, कन्या का दान, इन महादान के फल जो मिलते हैं, यही फल इस एकादशी की कथा सुनी जाए और व्रत किया जाए तो मिल जाता है। काम का एकादशी के समान विष्णु भगवान जी की पूजन में और कुछ नहीं है। बस सबसे सरल क्या ले, मनुष्यों को आध्यात्मिक विद्या की प्राप्ति के लिए, सुख शांति के लिए इसका व्रत करें और विष्णु भगवान को एक दल तुलसा दल भगवान को अर्पण करें। कहा है स्वयं पितामह जी ने कि एक दल भगवान को अर्पण करो तो 1 भार स्वर्ण और 4 भार चांदी। भार का मतलब 1 तोला सोना और 4 तोला चांदी समझो चढ़ा रहे हो इस समय अर्पण करने से। और सावन के महीने में तुलसी मिल जाती है को। बढ़िया वस्त्र, अमूल्य आभूषण देने से उतना भगवान प्रसन्न नहीं होते हैं जितना तुलसी दल से प्रसन्न होते हैं। तो ये एकादशी जो है, इसके महात्म्य में कोई कथा नहीं है, केवल भगवान को तुलसा अर्पण के महत्व को बताया है। उनके दर्शन मात्र से पाप दूर होते हैं। वृंदा के स्पर्श से प्राणी पवित्र होता है। भगवान के ऊपर जो अर्पण करते हैं तुलसी, उसको कभी पैर में नहीं आए, कहीं इधर उधर नहीं डालना चाहिए। तुलसी के गमले में ही डाल दें या उसको प्रसाद के रूप में ग्रहण कर लें। तो इस प्रकार एक पत्र जरूर अर्पण करें। और गीता जी के 9वें अध्याय के 26वें मंत्र में भी कृष्ण भगवान ने स्वयं कहा है, पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो मे भक्ता प्रयक्षति। पत्रम का मतलब होता है एक पत्र। पत्राण लिख देते तो बहुत ज़्यादा हो जाता, यानी एक तुलसी पत्र। पुष्पम एक पुष्प, फलम एक फल, कोई ऋतु फल जो मिल जाए। तोयम, तोयम कहते हैं संस्कृत में जल को, जल चढ़ाना। बस यही वस्तु भगवान को अर्पण करें और अपना भाव अर्पण करें। किसी भी प्रकार का मान, अभिमान, घमंड ना करते हुए भगवान की पूजन करें और ये कथा सुने। महात्मा को सुनने से मनुष्य यशस्वी होता है। इस दिन तुलसी की मंजरी से नारायण की पूजन करना चाहिए और गो दुग्ध का सागर लें, यानी गाय के दूध से भगवान को भी नहलाएं। वो चरण में डाल करके वही दूध पी ले, थोड़ा बहुत मेवा खा लें, बस भोग लगा के, और कुछ न खाएं। ऐसे एकादशी करने से प्राणी का परम कल्याण होता है। बोल श्री विष्णु भगवान की जय। एकादशी महात्मा की जय।